नल देखते हैं आज का जेएफजी का पीओडीडी क्या है। स्प्लिट एरे इन 3 इक्वल सम सब एरेज। वैसे तो यार मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन है इजी ही क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरे की वन है, ठीक है, 1 3 4 0 4। हमें ये चेक करना है कि इस एरे को मैं ऐसे 3 सब एरे में बांट सकता हूँ क्या, जिनका लाइक इसमें कुछ एलिमेंट्स आएँ, इसमें कुछ एलिमेंट्स आएँ, इसमें कुछ एलिमेंट्स आएँ, और जिनका सम जो हो लाइक इसका सम अगर फॉर एग्जांपल x है तो इसके एलिमेंट्स का भी सम x होना चाहिए, इसके एलिमेंट्स का भी सम x होना चाहिए, और जो सब एरेज बटें वो कंटिन्यूसली ही बटें। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं हो सकता कि एक सब एरे में तुमने 1 ले लिया, एक में 4 ले लिया, और एक में 0 ले लिया, एक में 3 ले लिया, एक में 4 ले लिया, ऐसे नहीं है, ठीक है। पार्टीशन तुम्हें ऐसे ही करना होगा कि यहाँ कट लगाओ, यहाँ कट लगाओ, इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये कट लगेंगे ना, फॉर एग्जांपल अब पहले मुझे क्या करना होगा कि अगर इक्वल सम में बांटना है तो सबसे पहले मुझे टोटल सम चेक करना होगा कि टोटल सम क्या है। तो मैं एक लूप चलाऊंगा जिससे मुझे इसका टोटल सम मिल जाएगा, जो कि है 12, ठीक है। इससे मुझे इसका टोटल सम मिल गया। अब इस सम को मैं 3 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटना है मुझे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, बराबर हिस्सों में बांटना है। तो अगर जितने हिस्से में बांटना है ये उससे डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको चेक करूं कि 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 4। तो अगर मैं लिखूं 4 + 4 + 4 तो इसका सम क्या आ रहा है, 12। लेकिन अगर यहाँ ये 13 होता या 14 होता, क्या ये मेरा डिवाइड होता, नहीं होता। अगर ये डिवाइड नहीं होता इसका मतलब मैं इक्वल सम्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो बेस कंडीशन ये हो जाएगी, अगर मेरा जो सम है वो डिवाइड नहीं हो रहा है प्रॉपरली 3 से, तो भाई नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। और हमें रिटर्न किस फॉर्मेट में करना है, इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, ठीक है। इंडेक्सेस मतलब जैसे 12 है तो 12 के 4 के हिस्सों में मैं बांट सकता हूँ, ठीक है, 4 के हिस्सों में बांट सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सम करना शुरू करूँगा। 1 लिया, अब क्या 1 मेरा एक पार्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 3 को ऐड करूँगा। अब 3 को ऐड करा तो क्या हुआ, 4। क्या 4 मेरा वो एक पार्ट है जो मैं चाहता हूँ, हाँ वो एक हिस्सा है मेरे सम का। तो मैं क्या करूँगा भाई, ये मेरा पहला पार्टीशन हो गया। कहाँ से हुआ, i = 1, 0 1 2 3 4, ठीक है। i = 1 पे मेरा क्या हुआ, पहला पार्टीशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहला पार्टीशन हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि एक पार्टीशन तो हो गया, अब दूसरे पार्टीशन के लिए भी मुझे क्या चाहिए, सम 4 ही है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, सम को इनिशियलाइज़ करूँगा 0 से, ठीक है। फिर से क्या करूँगा, सम को इनिशियलाइज़ करूँगा 0 से, और क्या करूँगा, चेक करूँगा अगला पार्टीशन। तो क्या करूँगा, देखूँगा 4, ठीक है। ये मैंने सम में ऐड किया तो सम क्या हो गया, 4 हो गया। क्या मुझे 4 ही चाहिए था पार्टीशन के लिए, हाँ, तो दूसरा पार्टीशन मैं यहाँ लगा सकता हूँ या यहाँ लगा सकता हूँ। बस मुझे ये बताना है कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो मैं दूसरा पार्टीशन यहाँ लगा दूँगा, जिसका इंडेक्स क्या होगा, 2, 1 और 2। तो बस 2 इंडेक्स अगर मुझे 2 ही इंडेक्स चाहिए, ठीक है, 2 ही इंडेक्स चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, पहला पार्टीशन यहाँ हुआ, दूसरा पार्टीशन यहाँ हुआ। भाई अगर एक लाइन पे तुम 2 पार्टीशन करोगे तो कितने हिस्सों में बढ़ती है, 1 2 3। तो बस मुझे वो 2 पॉइंट्स चाहिए जहाँ पर हम कट लगा रहे हैं। तो हुआ ना बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम। क्या करना है, सबसे पहले बस इसको सम करना है। सम क्या है, 12। अब चेक करो कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब मैं उसको आगे डिवाइड कर सकता हूँ। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 4। अब बस क्या करो, इनिशलाइज से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, और जैसे ही मेरा सम 4 बन जाता है उसका एक पार्टीशन कर दो, फिर सम 4 बन जाता है, पार्टीशन कर दो, ठीक है। यहाँ पर अब कोड में इसको अच्छे से विजुलाइज करो। देखो हमने क्या लिया था, एरे का साइज़ ले लिया, आंसर ले लिया, सम ले लिया, और फॉर लूप चलाया, सारे एलिमेंट्स का सम कर लिया, तो इसमें आया 12, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अगर मेरा सम जो है, फॉर एग्जांपल अगर सम मेरा होता 13 होता तो ये 3 से डिवाइड नहीं होता। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न -1 मतलब कोई इंडेक्स ऐसा नहीं है जहाँ पर तुम कट लगा सकते हो। लेकिन अभी क्या है, 12 है, तो ये कोड आगे बढ़ेगा और इस पर एग्जीक्यूट नहीं हो, मतलब यहाँ पर रिटर्न ये नहीं करेगा। तो क्या करूँगा, मैं इसका पार्ट बना लूँगा कि भाई सब पार्ट क्या है। इसको 3 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी 4, वो मैंने इसमें स्टोर करा ली कि भाई मुझे जो सब एरे का सम चाहिए ना, एक सब एरे का सम वो 4 चाहिए। तो s को इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से, मैं सम करूँगा लूप में, ठीक है। अब फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में सबसे पहले आया 1 1
एस इज इक्वल्स टू, इसमें 1 प्लस कर दिया। फिर मैंने चेक करा क्या एस की वैल्यू मेरे सब पार्ट की वैल्यू के इक्वल है, नहीं है, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर लूप चलेगा, फिर आएगा 3 पर, तो इसमें 3 ऐड हुआ, क्या इसकी वैल्यू मेरे सब पार्ट की वैल्यू के इक्वल है, हाँ बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, आंसर में इसका जो होगा इंडेक्स वो पुश कर देगा, आंसर में इसका इंडेक्स पुश कर देगा। जैसे ही इंडेक्स का साइज़ अगर 2 होता है तो मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मुझे 2 ही पार्टीशन करना है, ठीक है, मुझे 2 ही पार्टीशन करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अगर 2 पार्ट, ये पहला 4 है, दूसरा 4 बन गया, तो तीसरा 4 होगा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको 3 ही पार्ट में बांटा है। अब ये क्या करेगा, साइज़ चेक करेगा, साइज़ अगर 2 हुआ तो ब्रेक कर दो, ठीक है। फिर सम को 0 कर दो, अब सम क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि पहला पार्टीशन अब मुझे मिल गया, मुझे दूसरा फाइंड करना है। अब ये क्या करेगा, पहला पार्टीशन हो गया, अब यहाँ पर जाएगा 4 को ऐड करेगा, ठीक है, 4 को ऐड किया, क्या ये 4 मेरा सब पार्ट है, हाँ बिल्कुल है, तो ऐड करा, चल गया। अब इसी तरीके से हो जाएगा, जैसे ही मेरा साइज़ 2 होगा ब्रेक हो जाएगा। अब लास्ट में ये चेक करेगा, अगर पॉसिबल था, ठीक है, तो ये चेक करेगा अगर आंसर का साइज़ अगर मेरा 2 आया तो रिटर्न आंसर, नहीं तो रिटर्न कोई इंडेक्स नहीं होगा। इसको सबमिट करते हैं, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, ठीक है, मीडियम लेवल का तो नहीं था, इजी था। तो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। एक के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक